बिहार के सिवान की सियासत लंबे समय तक बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द सिमटी रही है। अब शहाबुद्दीन की सियासी विरासत उनके बेटे ओसामा शहाब संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। यही ओसामा की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाया है। यही ताकत उनके लिए सियासी तौर पर कमजोरी भी है, जिसके चलते वो विपक्ष के निशाने पर हैं। शहाबुद्दीन की दबंगई जग जाहिर है। सिवान ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम इलाकों में एक समय शहाबुद्दीन का आतंक था। शहाबुद्दीन ने विधायक बनने से सांसद तक पहुंचने का सफर तय किया। बिहार की सत्ता बदलते ही शहाबुद्दीन का राजनीतिक रसूख भी खत्म होने लगा और अदालत में सजा मिलने के बाद उनकी पत्नी हिना शहाब राजनीतिक मैदान में उतरी। हिना शहाब 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन एक बार भी जीत नहीं सकी। अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने अपनी सियासी पारी का आगाज अपनी ही गृह सीट रघुनाथपुर से कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ओसामा शहाब क्या जीत का स्वाद चख पाएंगे, क्योंकि उनके पिता के कांड अब उनकी राह में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार से हरिशंकर यादव विधायक बन रहे थे, जिनको शहाबुद्दीन का करीबी माना जाता था और उन्हीं के पैरवी पर आरजेडी से टिकट मिला था। इसलिए जब ओसामा ने रघुनाथपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की तो विधायक हरिशंकर यादव ने अपनी परंपरागत रघुनाथपुर सीट छोड़ दी। हरिशंकर यादव के फैसले के बाद ओसामा आरजेडी के टिकट पर रघुनाथपुर से चुनावी पिच पर उतरे हैं। ओसामा के सामने जेडीयू ने विकास कुमार उर्फ जीशु सिंह को रघुनाथपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से राहुल कुमार सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। इस तरह से ओसामा के सामने विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से सियासी चक्रव्यूह रच रखा है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब लगातार 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जीत नसीब नहीं हो सकी। ऐसे में ओसामा शहाब को अपने लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश थी। ऐसे में रघुनाथपुर सीट से ओसामा शहाब का चुनावी मैदान में उतरना सियासी रणनीति का हिस्सा है। रघुनाथपुर क्षेत्र के हुसैनगंज का प्रतापपुर गांव शहाबुद्दीन परिवार का पैतृक स्थान है। यहाँ की सियासत पर शहाबुद्दीन परिवार की अपनी पकड़ है। रघुनाथपुर से विधायक हरिशंकर यादव को शहाबुद्दीन ने ही टिकट दिलाया था। इसी वजह से उन्होंने बेझिझक ये सीट ओसामा को लड़ने के लिए दे दी और उनके साथ साथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। सिवान संसदीय क्षेत्र में ही रघुनाथपुर विधानसभा सीट आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना निर्दलीय मैदान में उतरी थी और जेडीयू की विजयलक्ष्मी देवी से चुनाव हार गई थी। हालांकि सिवान लोकसभा चुनाव में सिर्फ रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हिना को आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले थे। इसके चलते ही ओसामा ने रघुनाथपुर से अपना सियासी डेब्यू करने का फैसला किया। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने अपनी सियासी लॉन्चिंग के लिए सिवान की रघुनाथपुर सीट को चुना है। ये सीट यादव मुस्लिम समीकरण के लिहाज से बेहतर मानी जाती है। इसी समीकरण के सहारे हरिशंकर 2 बार से विधायक बने और अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने रघुनाथपुर सीट को चुना ताकि आसानी से जीत दर्ज कर सके। रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। यहाँ पर 23% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, तो राजपूत वोटर 10% हैं। रघुनाथपुर सीट पर 12% के करीब यादव वोटर हैं, तो शाह बिरादरी भी करीब 8% है। दलित वोटर भी बड़ी संख्या में है, तो अति पिछड़ी जातियां भी निर्णायक भूमिका में है। आरजेडी सीट पर मुस्लिम और यादव समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो जेडीयू ठाकुर और अति पिछड़ा वर्ग के वोटों के दम पर अपना दबदबा बनाए रखती है। यादव मुस्लिम फॉर्मूले के सहारे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा अपनी सियासी नया पार लगाना चाहते हैं, तो जेडीयू के विकास कुमार अति पिछड़े और राजपूत वोटों के सहारे जीत का परचम फहराना चाहते हैं। शहाबुद्दीन का बेटा होने के नाते ओसामा की ये सबसे बड़ी ताकत है, जिसके दम पर उन्हें पहचान और रघुनाथपुर सीट से आरजेडी का टिकट मिला। हरिशंकर के जीत में शहाबुद्दीन फैक्टर का अहम रोल रहा है और अब उसी फॉर्मूले पर ओसामा रघुनाथपुर सीट से उतरे हैं। शहाबुद्दीन के बेटे होने की वजह से ओसामा के साथ हरिशंकर यादव दिन रात एक किए हुए हैं। रघुनाथपुर इलाके में लोगों का समर्थन भी इसलिए उन्हें मिल रहा है, पिता के नाम पर ओसामा शहाब वोट मांग रहे हैं। सिवान के इलाके में शहाबुद्दीन को एमपी साहब के नाम से लोग पुकारते हैं। ओसामा अपनी हर सभा में यही बात करते हैं कि एमपी साहब के काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जिताएं। ओसामा की ताकत शहाबुद्दीन है, तो कमजोरी भी शहाबुद्दीन है। साल 2021 में शहाबुद्दीन की मौत तो हो गई थी, लेकिन अभी वो प्रासंगिक बने हुए हैं। शहाबुद्दीन 1992 से 2004 के बीच 4 बार सिवान के सांसद चुने गए। शहाबुद्दीन की दबंगई वाली छवि के चलते
हिना को सिवान संसदीय सीट पर 4 बार चुनाव हारना पड़ा। अब शहाबुद्दीन की बाहुबली छवि और उनके द्वारा अतीत में किए गए कार्यों को लेकर बीजेपी और जेडीयू ओसामा को निशाने पर ले रही है। जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विकास अपनी हर सभाओं में शहाबुद्दीन के दौर की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि ओसामा अपने पिता की विरासत के बदौलत आतंक की राजनीति करते हैं। सीएम योगी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सिवान में प्रचार के दौरान शहाबुद्दीन के बहाने आरजेडी को निशाने पर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब सिवान में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा कर रहे थे तब उन्होंने शहाबुद्दीन के बहाने ओसामा को निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने रघुनाथपुर से टिकट देने का काम किया है, लेकिन सिवान वालों इसी भूमि से लालू राबड़ी को जवाब दो, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब मैं रघुनाथपुर में आया तो मुझे आश्चर्य हुआ। यहाँ आकर मैंने देखा कि आरजेडी ने जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस भूमि पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुख्यात रहा। नाम तो देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। इस दौरान उन्होंने सिवान के चर्चित तेजाब कांड का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ चांद बाबू के बेटे पर एसिड डालने का काम किया गया था और अभी अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। रघुनाथपुर विधानसभा सीट हमेशा जिले के लिए खास और राजनीतिक चर्चाओं में केंद्र में रही है। रघुनाथपुर सीट पर 7 बार कांग्रेस का कब्जा रहा और पिछले 2 दशकों से खाली हाथ है। साल 1992, साल 1962 और साल 1969 में कांग्रेस के रामानंद यादव जीते थे तो रामदेव सिंह 2 बार 1997 और 1967 में जीते। 1972 में श्रीनिवासन सिंह विधायक चुने गए। 1977 में विक्रम कुंवर विधायक बने। 1980, 1985 और 1990 में जीत की हैट्रिक लगाने वाले कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने अंतिम बार 2000 में यहां से जीत दर्ज की थी। 2005 में निर्दलीय जगमातो देवी से वो हार गए। 2010 में नए परिसीमन के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी के विक्रम कुंवर जीते। 2015 में आरजेडी के हरिशंकर यादव को टिकट मिला और वो जीतकर विधायक बन गए। इसके बाद 2020 में हरिशंकर यादव दोबारा जीत गए और अब ओसामा शाह मैदान में है, लेकिन क्या अपने पिता के कांडों के चलते निशान पर हैं। शहाबुद्दीन की सियासी विरासत संभाल उतरे ओसामा शाह के सामने अपने पिता के राजनीतिक वर्चस्व को दोबारा से स्थापित करने की चुनौती है। शहाबुद्दीन की सियासी तूती सिवान ही नहीं बल्कि बिहार में बोलती थी। शहाबुद्दीन खुद जीतते थे और जिस पर हाथ रख देते थे वो विधायक बन जाता था। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।